जबलपुर ब्राह्मण स्वयंवर संस्कार महासभा के तत्वाधान में अखिल भारतीय वैवाहिक परिचय सम्मेलन और यक्षों पवित्र संस्कार का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी पत्रकार वार्ता में महासभा के वीरेंद्र तिवारी, श्रीमती भगवती भारद्वाज, सुनील शुक्ला सहित पदाधिकारीगण मौजूद रहे। महासभा के अध्यक्ष मुन्नालाल दुबे का कहना है कि 15 दिसंबर को मानस भवन में विशाल युवक युवती परिचय सम्मेलन के साथ उपनयन पवित्र संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में स्वजाति बंधु शामिल होंगे। महासभा के द्वारा समय समय पर ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के मकसद से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में 15 दिसंबर को वैवाहिक सम्मेलन के दौरान पहली बार चारों वेदों के दर्शन करने का मौका संस्कारधानी वासियों को मिलेगा। जबलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव की खास। ब्राह्मण स्वयंवर संस्कार महासभा पिछले अनेक वर्षों से ब्राह्मण समाज के हितार्थ संकल्पित है और इसी कड़ी में आगामी 15 दिसंबर रविवार को जबलपुर में मानस भवन में एक विशाल ब्राह्मणों का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें सवेरे 9 बजे से 108 ब्राह्मण बच्चों को संस्कारवान बनाने के उद्देश्य से उनको जनेऊ पहनाया जाएगा। सामूहिक उपनयन संस्कार होगा। ये चलता रहेगा लगभग 2 बजे तक। इसी बीच लगभग 12 बजे से विराट युवक युवती परिचय सम्मेलन, जिसकी तैयारियां हम लोग पिछले काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं और इसकी चर्चा प्रदेश के बाहर भी होती है। ये कार्यक्रम आयोजित होगा। ये चलेगा लगभग शाम के 5 बजे तक परिचय सम्मेलन। इस दौरान एक पत्रिका का विमोचन होगा, जिसमें लगभग 1000 युवक और युवतियों को मिक्स करके पत्रिका बनाई गई है, उसका विमोचन होगा। साथ ही एक अनोखी पहल होगी। हमारे हिंदू संस्कृति में रामायण, महापुराण और वेदों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस बार हमने एक अनोखी पहल करी है कि चारों वेदों को, क्योंकि ये ब्राह्मणों का कार्यक्रम है, हिंदुओं का कार्यक्रम है, चारों वेदों को मानस भवन में दर्शन हेतु रखा गया है। ये एक अनोखी पहल होगी। मैं मीडिया के माध्यम से, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सभी ब्राह्मण परिवारों से ये अनुरोध करूंगा कि 15 तारीख इतवार को मानस भवन में अवश्य पधारें और अपने घर में अगर कोई बच्चे हैं विवाह के लिए, उनको लेके आएँ। यहाँ बाहर से भी लोग आ रहे हैं, इसकी जानकारी आदरणीय दुबे जी देंगे। मुन्नालाल दुबे, अध्यक्ष ब्राह्मण स्वयंवर संस्कार महासभा। हमारा कार्यक्रम जैसे आपने बताया लगातार शहर के बाहर फैलाव करता जा रहा है। ब्राह्मण स्वयंवर संस्कार मंच ब्रह्म समाज में एक पहचान बन गया है। कुछ अंचल से, जैसे बाहर से लोग आए, सिवनी से आया, कोई छिंदवाड़ा से आया, कोई गोटेगांव और नरसिंहपुर से भी आया। जब ये लोग आए और उन्होंने पत्रिका में अपना बायोडाटा दिया, तो ये पत्रिका वहाँ तक पहुँची और वहाँ से लोगों की अब जागृति आई कि ब्राह्मण समाज के बीच में एक जबलपुर के अंदर बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है और इस तरह हमारा फैलाव प्रदेश के कई हिस्सों में हो रहा है। साथ साथ अभी हमारे पास महाराष्ट्र से और गोंदिया से भी 2 विज्ञापन आए हैं। उधर तक ये पत्रिका पहुँच गई है, वहाँ के लोगों ने भी समायोजित किया है। दूसरी चीज़, मैं सारे समाज को देखता हूँ कि उन लोगों का आदर्श विवाह तथा ये युवक युवती परिचय सम्मेलन होता है, वो परिचय सम्मेलन से और आगे जाके आप आदर्श विवाह के रूप में परिणत हो चुके हैं। हम अभी सिर्फ वहीं तक पहुंच पाए हैं। मेरा आज समाज में व्याप्त कुरीतियों से और वो लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपने विवाह समारोह को उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमने ये विषय रखा है। अगर हम ये परिचय सम्मेलन में हमारी सार्थकता होगी तो हम आगे चल के निश्चित ब्राह्मण समाज का भी सार्वजनिक रूप से ये करेंगे कि हम आदर्श विवाह कर रहे हैं। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमारी कल्पना है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम एक एक सीढ़ी मजबूती के साथ चढ़ें और इस सीढ़ी में प्रथम चरण हमारा यही है। और उसके साथ पत्रिका विमोचन, युवक युवती परिचय सम्मेलन और एक और गिरावट आई है समाज के अंदर। कभी बच्चों की आर्थिक स्थिति
किसी व्यवस्था के कारण 40-40 साल तक उम्र में विवाह नहीं हो पाया है, तो वो कम से कम ब्राह्मणत्व तो को आप प्राप्त करें, उनके कंधे पर जनेऊ तो हो। इसीलिए हम उपनयन संस्कार कर रहे हैं, ताकि उनको उनके व्यवस्था के साथ उन्हें गायत्री धारण करने का, गायत्री मंत्र जपने का एक शास्त्र मिले और उनका जनेऊ संस्कार। इसकी जो उम्र बीतती जा रही बच्चों की, क्या कारण मानते हैं आप? कारण ये मानते हैं कि ये स्पष्ट है, हम तो जब किताब देखते हैं तो उसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि बच्चे, एक बच्चा है बाहर चला गया, कई लोग आजकल ये ट्रेंड भी आ गया कि हम अपनी बिटिया को देश से बाहर नहीं भेजेंगे। दूसरी चीज़, कई बार बिटियां इतनी ज़्यादा पढ़ जाती हैं कि बच्चे वो नहीं कम पढ़ पाते हैं, तो वो पेयर मिलाने के चक्कर में बच्चे की उम्र चली जाती। ये 2 कारण अभी हमें मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। इसके कारण भी होता है। दिलीप दुबे।